सो हेलो चैंपियंस, क्या आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है? फार्मूला एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल गायब हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता और पूरा ब्लैंक आउट हो रहा है। बिल्कुल टेंशन मत लो, आज मैं आपको कुछ 5 सॉलिड टिप्स दूंगा जो आपके फिजिक्स को सबसे स्ट्रांग बना देगा नीट 2026 के लिए। और हाँ, मुझे पता है 2025 को देख के आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो ना। नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड आ भी गया तो अपन लोग सिलेक्ट कर लेंगे ना। ये इतना डरना क्यों है? जब ये रास्ता आप लोगों ने चूज कर लिया तो डर का काहे का आपका? डरो मत, बिल्कुल डरो मत। और ये जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल है, टेस्टेड है और स्पीड एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगा आपका। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ना, और हर सेकंड वर्थ होगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, है ना, बिना किसी टाइम वेस्ट के आपका वीडियो। ओके, देखो, हमारा जो नीट के एग्जाम में सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, सो आपके नीट के एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, है ना। फिजिक्स का 25% रहता है, केमिस्ट्री 25 रहता है और फाइव बायो का 50% रहता है। लेकिन हम लोग इसके डायनामिक्स को समझना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा है। पहले देखो, बायो जो सब्जेक्ट है ना, इसमें आपको कॉन्सेप्ट भी आता है लेकिन कॉन्सेप्ट उतना हार्ड नहीं रहता, और इधर आपको मेमोराइजेशन भी करना पड़ता है बायो में। ठीक है, और केमिस्ट्री भी लगभग ऐसा है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होता है। ओके, और मेमोराइजेशन भी करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको मेमोराइज करने का बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है आपको मेमोराइज प्रैक्टिस के थ्रू करना होता है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका मेमोराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। ये फिजिक्स नहीं होता, फिजिकल केमिस्ट्री में होता है। तो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, तब क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला जब याद आ गया आपको तो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से काम नहीं बनेगा, फॉर्मूले के बाद आपको अप्लाई करना होगा फॉर्मूला को। ओके, तब ये फिजिक्स में आपको +4 मार्क्स मिलेगा। इसीलिए तो फिजिक्स को हम लोग लास्ट में करते हैं ना एग्जाम के टाइम पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो, इसीलिए इसका जो प्रोसेस है ना करने का, इसका थोड़ा यूनिक सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, सब लोग नहीं करते, तो मैं वो बता रहा हूँ। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना। तो चलो बताते हैं ये करते कैसे आप इसको। सो पहला स्टेप है हमारा, या फिर पहला टिप्स बोल सकते हो, अंडरस्टैंड डोंट मगा। ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों के लिए है ना। देखो, फिर फॉर्मूला रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा आपको, है ना। अगर सिर्फ रट्टा मारोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का क्वेश्चन देख के ना आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। और आपको कॉन्सेप्ट अगर पता नहीं है, आपने सिर्फ रट्टा मारा, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और पूरा ब्लैंक हो जाएगा, पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, फॉर्मूला की जो जर्नी है, यानी जो डेरिवेशन है उसको समझो, उसको ऐसा नहीं कि उसको याद रखना है, उसको समझो डेरिवेशन को। ठीक है, डेरिवेशन को, फॉर्मूला डेरिवेशन को समझो। ठीक है, समझना है। ठीक है, और कैसे डिराइव हुआ, कब कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है और कब नहीं हो रहा है ना, ये समझो। जैसे कि मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। न्यूटन का सेकंड लॉ में क्या है, फॉर्मूला F = ma है ना। तो क्या हर केस में लगाएंगे सिर्फ कांस्टेंट मास के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी होता है ना, कहीं 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 पे आपको देखना एक्सेलरेशन अगर पता हो गया तो पूरा आपका जो मास है वो कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है कि इसका मास कैसे होगा। बहुत सारे मास एक साथ होगा, उसमें मास को कंबाइन करना होता है, उसके बाद आपको एक्सेलरेशन निकालना होता है। लेकिन कभी अगर ठीक रूप वाला क्वेश्चन आ गया, तब आप मास को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इधर दोनों साइड में, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे करके ना आपको फॉर्मूला तो याद रखना है, बीच में फॉर्मूला, लेकिन इसके साइड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके साथ है, उसको आपको समझना होगा। और ये समझने के बाद याद कैसे होगा, आपको बार बार जब प्रैक्टिस करोगे उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में, टिप नंबर 2। ओके, टिप नंबर 2 है हमारा पेन पेपर यूज करना। ठीक है, और इसको हम लोग एक्टिव रिकॉल भी कह सकते हैं। ये देखो, कुछ लोग वह कहते हैं पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, टीचर है कुछ, लेकिन मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये हैबिट है ना, वो सबके लिए नहीं होता है, सही नहीं होता है। जो लोग पहली बार कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, उनको पेन यूज करना है, इससे आपको एक्टिव रिकॉल आएगा। एक्टिव रिकॉल अगर अच्छे से करोगे तो एग्जाम के टाइम पे आपका जो है ना कॉन्सेप्ट आपको हिट कर जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए पेन उठाओगे पाप पड़ेगा वो पहले से मत करना। बाद में जब आप बार बार कर लोगे, उसके बाद आपको बिना पेन उठाए एग्जाम के टाइम पे आ जाएगा। लेकिन अभी पहले आपको पेन करना है, पहला जो स्टेप है, जिसको कुछ नहीं आता है, जो जीरो लेवल में है, उनको क्या, उनको भी जब समझाओगे पेन उठाओगे पाप पड़ेगा और आप पेन बिना पेन उठाए फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको जीरो से आपका एडवांस लेवल तक जाना है, उसके जर्नी में आपको पेन बहुत बार उठाना पड़ेगा भाई। उसके बाद जब एडवांस हो जाओगे आप, उसके बाद आप बिना पेन करके करो ना, जो सर लोग करते हैं, लेकिन वो पहले नहीं होगा। समझ रहे हो ना, वो ओवर कॉन्फिडेंस में जाओगे और मर जाओगे, मार दिए जाओगे एग्जाम के हॉल में। ठीक है, और टिप नंबर 3 आ रहे हैं हम लोग, फॉलो 70-30 रूल। ओके, देखो, फिजिक्स में ना 30% आपको थियरी में ध्यान देना है और 70% आपको प्रैक्टिस में। जहाँ जितना भी टिप्स मैंने आपको अभी तक दिया था, वो जो टिप्स है उसको सही से अगर फॉलो कर भी लिया आपने, और ये वाला टिप आपने फॉलो नहीं किया, तो आपका जो है ना एग्जाम पूरा जीरो जीरो पर चले जाओगे आप। आप कुछ भी नहीं रहेगा फिर आपके पास, क्योंकि आपको याद ही नहीं आएगा। प्रैक्टिस अगर नहीं किया आपने तो पूरा बर्बाद है आपका प्रिपरेशन, क्योंकि जो आपने 30% थियरी में पढ़ा और जो टिप्स मैंने आपको अभी बताया था, है ना, अंडरस्टैंड, डोंट मगा, पेन पेपर यूज करो, इसको तो प्रैक्टिस के जरिए से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एज मिलेगा ना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पूरा खत्म, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद करना होगा, देख के समझना होगा, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने का भी टाइम नहीं मिलता है भाई। उस टाइम पे आपको अगर प्रैक्टिस अगर पहले से आपने बहुत ज़्यादा किया, तो आपका आंसर भी रट्टा मारा जाएगा, आप रट जाएगा आपको, क्योंकि स्पेशल रिजल्ट आपको रट जाएगा। लेकिन स्पेशल रिजल्ट आप बार बार पढ़ के रट्टा नहीं मारोगे। ठीक है, उसको प्रैक्टिस के जरिए से आपको मतलब रखना है। समझ रहे हो ना, समझ के रखना, ऐसा कहते हैं। अगर समझ के नहीं रखोगे तो पूरा बर्बाद है भाई। ठीक है, तो ये टिप मेरा याद रखना। ठीक है, और
किसी भी क्वेश्चन को कभी अगर देखा तो उसको पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और ये मैं बोनस टिप दे रहा हूँ, टिप 3 के साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ इसको। कभी भी कोई क्वेश्चन आपने देखा फिजिक्स में, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद बस 5 से 10 सेकंड लगेगा, छोटा सा काम करो, है ना। आप वहाँ पे गिवन क्या क्या है उसको मतलब ऐसे ही रफ में लिख लो, है ना। मास दिया हुआ है ना, एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, या फिर आर की वैल्यू और क्या निकालने के लिए आपको बोल रहा है ना, जो गिवन वैल्यू है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, व्हाट शुड वी कैलकुलेट, ओके। सो वो अगर लिख लिया आपने ना, तो आपके दिमाग क्या करेगा, जो पुराने मेमोरीज है उसको रिकलेक्ट करेगा, और रिकलेक्ट करने के बाद आपको वो वाला जो रिकलेक्शन होगा उससे आपके दिमाग में एक फॉर्मूला जनरेट ऑटोमेटिक पहले से ही है, अगर नहीं है तो जनरेट कर लेगा। तो इसीलिए उसके लिए आपको क्या है, पहले गिवन क्या है वो लिखना है, और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है वो लिखना है। समझ रहे हैं ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल से टिप्स बोल रहा हूँ मैं आपको, याद रखना। ये अगर आपने अच्छे से कर लिया ना भाई, तो आपका अगर 30 मार्क्स आ रहा है ना अभी मॉक टेस्ट में, तो वो 70 टू 100 तक बूस्ट कर जाएगा। 100 आ रहा है तो 150 तक बूस्ट कर जाएगा, अगर ये आपने फॉलो किया तो, ठीक है। ये टेस्ट एंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक है, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में, मिस्टेक कॉपी। ये मैंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि आपके नज़र में ज़्यादा से ज़्यादा आए। देखो, मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी आपने अभी तक प्रैक्टिस किया उसको अगर मिस्टेक कॉपी में अगर नोट कर लिया आपने, तो एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगा। मिस्टेक कॉपी को देखोगे पूरा कॉन्सेप्ट आपका इक्वल हो जाएगा इससे। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। सो मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। मिस्टेक कॉपी अगर सही से बना लिया ना आपने, तो एग्जाम से अभी तो समझ में आएगा, जब भी मॉक टेस्ट दोगे ना तो उसके टाइम पे भी आप इसको रिवाइज करोगे, तो पूरा जो आपके दिमाग में जो पहले आपने पढ़ा था, चाहे वो मिस्टेक बुक में नहीं भी हो, लेकिन वो देख के आपको याद आ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर्ड है। और वो आपके कॉन्शियस ब्रेन में, आपकी जो सबकॉन्शियस ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन का जो रिलेशन आपको पता ही है, जो परमानेंट मेमोरी है ना, परमानेंट मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी में आपका स्टोर हो जाएगा। इसीलिए मिस्टेक कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पहले आपको मतलब 30 से 40 मिनट में आपका एक मतलब 11% का हो जाएगा, और 12% का भी 40 टू 45 मिनट में रिवाइज कंप्लीट हो जाएगा मिस्टेक कॉपी। ये ज़्यादा इफेक्टिव है, इफेक्टिव मोर इफेक्टिव देन किससे, जो हमारा शॉर्ट नोट्स है, ओके। तो इसीलिए इसको बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको देखोगे ना तो इससे आपको मिस्टेक वाला जो पॉइंट है वो भी याद आ जाएगा, है ना। और शॉर्ट नोट्स में आपने जो पॉइंट पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो भी याद आ जाएगा। अगर मिस्टेक कॉपी आपने देख लिया तो मतलब बना लिया, तो एग्जाम से पहले आप रिवाइज करने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोर्थ टिप, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टिप में आते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारा, सो नेक्स्ट एंड फाइनल टिप है हमारा, टेस्ट एंड एनालिसिस। ये बहुत बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी मैंने अभी तक आपको पॉइंट बताया उसमें उसका निचोड़ है टेस्ट एंड एनालिसिस, क्योंकि टेस्ट के अंदर आपको रिकॉल भी हो जाएगा, टेस्ट के अंदर आपको मिस्टेक भी मिल जाएगा, टेस्ट के अंदर आप प्रैक्टिस भी कर पाओगे, टेस्ट के अंदर आप रिवाइज भी कर पाओगे, सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो देखो, इसमें टेस्ट देना इंपॉर्टेंट कितना आप समझो। ये अगर आपका जो मार्क्स है ना उसको मैक्सिमम बूस्ट कर पाएगा, इवन आपका जो मार्क्स है उसको स्कोर उसको डबल भी कर देगा नेक्स्ट टेस्ट में। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट एंड देन एनालिसिस दोनों ही करना है। यदि किसी एक को करोगे तो नहीं होगा। एनालिसिस का अगर टेस्ट एनालिसिस का खाक करोगे आप, अगर टेस्ट दी भी मतलब टेस्ट नहीं दिया तो एनालिसिस खाक करोगे, एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस करोगे तो टेस्ट क्या खाक दोगे, नहीं, दोनों ही करना है आपको, है ना। टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, टेस्ट देना है, ठीक है। तो देखो, टेस्ट जब भी आप दोगे तो इसको मिस्टेक नोटबुक में आप लिखोगे पॉइंट करके कि कहाँ कहाँ पे आपने मिस्टेक किया था, ओके। देन आपको पॉइंट करने के बाद काम खत्म नहीं होता है, फिर आपको बैठ के उसको एनालाइज करना है कौन सी टॉपिक है। पहले मैं टॉपिक नेम लिख लिया, ओके, टॉपिक नेम नोट डाउन कर दिया। देन टॉपिक नेम नोट डाउन करने के बाद आपको उसको एनालाइज करना है। एनालाइज में क्या 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 कवर होगा, आपको टॉपिक नेम जो भी अभी देखा है उसको फिर से एनसीईआरटी से गो थ्रू करना है, और एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट से गो थ्रू करना है। देखो, अगर ऐसे करोगे ना मिस्टेक नोटबुक, तभी आपको बाद में मिस्टेक नोटबुक देख के आपको सब कुछ याद आएगा। वरना मिस्टेक नोटबुक देखते रहोगे कुछ याद नहीं आएगा कि क्या गलती किया था भाई, याद नहीं आ रहा है, तब बाद में मेरे को दोष मत देना, ठीक है। तो क्या होगा, मिस्टेक नोटबुक में देखने के बाद टॉपिक एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट गो थ्रू करोगे, फिर आप मिस्टेक नोटबुक देखोगे और पास में लिखोगे कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देन फिर आप नेक्स्ट मिस्टेक में जाओगे, ऐसे करके सारे मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक से देखना है, शॉर्ट नोट से देखना है। उसके बाद एक टाइम स्लॉट बना के, टाइम स्लॉट देके जहाँ जहाँ से आपने मतलब पढ़ा था, मतलब मिस्टेक क्या था उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। इधर आपको टॉपिक वाइज सॉल्व करना है क्वेश्चन, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, डीपीपी कर रहे हो, है ना। और हो सके तो आप नीट जो प्लेटफॉर्म है ना उसका जो क्वेश्चन बैंक है टारगेट बैच है वो फॉलो कर सकते हो। और कौन कौन सी बुक फिजिक्स के लिए अच्छी है तो वो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मतलब पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो नीट पेपर जो क्वेश्चन बैंक है वो कर सकते हो, सर आप टॉपिक सेलेक्ट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने पर कहीं से भी कर लो, लेकिन उसी का क्वेश्चन आपको करना है। और हाँ, टेस्ट एनालिसिस के बाद एक बोनस टिप मैं आपको दूंगा, और वो इससे भी ज़्यादा या फिर लगभग इसी के इक्वल इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा डोंट इग्नोर पी वाई क्यूज, ओके। पी वाई क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पी वाई क्यू अगर नहीं करोगे जो टेस्ट के साथ, तो आपका जो आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहा है। इसीलिए आपको पी वाई क्यूज करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वाई क्यूज आपको शॉर्ट्स ऑफ डिवीजन दे देगा पूरा, मतलब डिवीजन भी कवर कर रहा हूँ मैं इधर, डिवीजन वाला जो पॉइंट है वो भी टिप कवर हो जाएगा। मॉक टेस्ट के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, पी वाई क्यूज तीनों का, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड पी वाई क्यूज, ये सबका जो मिश्रण है ना, ये सब एक साथ मिल जाएगा, तो आपको एग्जाम में 120 से 160 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया, होगा ही होगा। मैं तो इवन बोलूंगा 170 तक भी पहुंच जाओगे अगर ऐसे करोगे तो। हाँ, 170 तक तो हार्ड होगा, लेकिन 150 तक भी बहुत है अभी का जो नीट का पैटर्न है उसके। चलो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैंने पूरा सारा पॉइंट कवर कर दिया। और हाँ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसा ही कुछ और टिप्स चाहिए आपको तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कमेंट में बताना आपको क्या वीडियो चाहिए, और अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।